फडणवीस के चुनाव प्रचार का जिम्मा उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने संभाला है। नागपुर में वो घर घर जाकर अपने पति यानी देवेंद्र फडणवीस के लिए वोट मांग रही हैं। उनसे हमने बातचीत की, उनका चुनाव प्रचार देखा। इस पूरी रिपोर्ट को आप देखिए। हम मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर है और हम बात करेंगे अमृता फडणवीस के साथ में। अमृता जो है आज कैंपेन करने वाली है, नागपुर सिटी में वो आज प्रचार करेगी। हम बात करते हैं उनसे। अमृता जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जो है आज आप प्रचार के लिए कहाँ जाने वाली है? आज मैं देवेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कलमना ये एरिया में भी हूँ, तो मेरे आज 5 प्रोग्राम्स है अराउंड और कार्यकर्ताओं से और लोगों से मिलने वाली हूँ छोटी छोटी प्रोग्राम्स में। तो हम चलते हैं। और आप दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? दिन की शुरुआत थोड़ा सा प्राणायाम और फिर तैयार होके कुछ लोगों से मिलती हूँ और फिर निकलती हूँ। आप बहुत एक्टिव रहती है, तो किस तरीके से आप अपना हेल्थ का ध्यान रखती है? हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें हैं। एक आपका डाइट जो आप, और फिर निकलती हूँ। आप बहुत एक्टिव रहती है, तो किस तरीके से आप अपना हेल्थ का ध्यान रखती है? हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें हैं। एक आपका डाइट जो आप जितना जम सके हेल्दी रखिए, और अपना भारतीय जो खाना होता है वो सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, आप उसको सही तरीके से बना के खाए तो। दूसरा, थोड़ा तो भी एक्सरसाइज, अगर आपको डेली भी ना जमे तो वीक में जितने दिन जमे उतना कर लीजिए। उसमें योगा, प्राणायाम या आप वॉक कर लीजिए, सबसे अच्छा है, और वो कहीं भी आप कर सकते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो आज इम्पॉसिबल है, पर आप ट्राई कर सकते हो कि आप एटलीस्ट पॉजिटिव रहे। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोटिंग है। 24 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि अगले 5 साल तक महाराष्ट्र में कौन राज करेगा। इसलिए सभी बड़ी पार्टियों के दिग्गज चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस की जीत के लिए उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। 5 साल पहले जो है देवेंद्र जी को देखा था जब वो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और अब भी जो है उनकी हेल्थ में काफी फर्क है, काफी वजन उनका कम हुआ है। सही बात है, उनका वजन ऐसा है कि थोड़ा कोशिश करे तो कम भी हो जाता है, और ना करे कोशिश तो बढ़ जाता है। तो 2014 के इलेक्शन के टाइम नेचुरली वो इतना घूमते रहते थे कि खाना सोना सब इतना अनरिलायबल और अनरिलेटेबल हो गया था मेरे जैसों को, कि वो वैसे होता ही है उसमें। आई मीन हैफेजर्ड हो गया था पूरा। और उसके बाद जब उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया थोड़ा बहुत, सिर्फ अपना ईटिंग हैबिट्स, बाकी चीजों के लिए तो टाइम नहीं मिलता, तो उससे वजन कम हो गया उनका। तो कितना आप ध्यान रखती है उनके डाइट के ऊपर? मैं इतना ही देखती हूँ कि वो जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारी लिस्ट रहती है कि उन्होंने क्या लेना चाहिए क्या नहीं, और वो जनरली जो हमारा रेगुलर फूड है वो ही लेते हैं, सिर्फ उसमें मीठा नहीं होता, फ्राइड नहीं होता। तो उतना ही देखती हूँ कि ये जो आइटम्स हैं जो नहीं खाने चाहिए वो उनको सर्व ना किए जाए। जैसे कि आज हम पूरा दिन आपके साथ कैंपेन में हैं, तो क्या अपना खाना आप कैरी करती हैं या फिर बीच में कहीं लंच ब्रेक लेंगी? मैं अपना खाना कैरी करूंगी और वो टिफिन से गाड़ी में रहूंगी बीच में, रैलीज ये प्रोग्राम्स के बीच में, तो तब खा लूंगी।
चलिए, आज हम पूरा दिन भर जो है आपके साथ में हैं, आपके प्रचार में हैं और देखेंगे कि आप किस तरीके से लोगों के सामने जाती है, कौन से मुद्दे जो है लोग आपके सामने पेश करते हैं, लोगों की समस्या को कैसे आप समझती है। लोग और कार्यकर्ता यही देवेंद्र जी की या किसी भी लीडर की स्ट्रेंथ होते हैं और मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ कि मैं भी उनको समझूं। कई चीजें जो देवेंद्र तक वो पहुंचा नहीं सकते तो कई बार मुझे कन्वे करते हैं देवेंद्र जी को, मैं फिर वो पहुंचा देती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद अमृता फडणवीस का चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता से मिलने से पहले वो अपना पूरा होमवर्क करती हैं। अभी हम निकल पड़े हैं चुनाव प्रचार में जाने के लिए हम देख सकते हैं कि बहुत सारा स्टडी उन्होंने किया है। अमृता, काफी स्टडी आपने की है, इसमें हम देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आपने लिखा। मैंने मेरे थोड़े से पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि अभी 5 साल के जो काम है वो थोड़ा मैं नोटिंग करके रखी हूँ और ताकि मुझे याद रहे। तो 5 साल पहले जो आप चुनाव प्रचार में जाती थी, अब 5 साल के बाद जो है आप देवेंद्र जी ने जो काम किए वो लोगों के सामने रख रहे हैं। दूसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है केंद्र में आ गई है, वो सारी बातें आप रखती है, केंद्र के मुद्दे रखती है या फिर आप राज्य के मुद्दे रखती है चुनाव प्रचार में? चुनाव प्रचार में अभी देवेंद्र जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य स्तर की है, पर मैं मुद्दे सारे ही रखती हूँ क्योंकि आज केंद्र में जो हो रहा है वो भी राज्य को अफेक्ट करता है, आज राज्य में जो हो रहा है वो भी नागपुर को और कॉन्स्टिट्यूएंसी को अफेक्ट करेगा। तो केंद्र में राज्य में कैसा इनका कोऑर्डिनेशन है और कितना अच्छा इनके पॉलिसीज या ये जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये सब इन्हें केंद्र और राज्य के कैसे जुड़े हुए हैं ये बताना आवश्यक है। और नागपुर में भी जो काम हुए वो तो नेचुरली मैं बताती हूँ। प्रचार के दौरान अमृता फडणवीस धारा प्रभा में हिंदी और मराठी बोलती हैं, जिससे कि जनता पर उनका मैजिक चल सके। इस दौरान वो अपने को नागपुर की बहू और बेटी बताकर जनता से भावुक अपील भी करती हैं कि उनका परिवार सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र है। देखा भी, आपने सुना भी कि आप अपने चुनाव प्रचार में जो है विकास की बातें करते हैं, ये भी बताते हैं कि वो जो है पूरा परिवार जो है आपका अभी महाराष्ट्र आपका परिवार है। और ये सही बात है क्योंकि महाराष्ट्र इन्हीं लोगों ने हमें जो पोजीशन है वहां लाके आज बिठाया है, तो यही हमारा परिवार है। हमारा अब परिवार एक्सटेंड हो चुका है और उनकी तरफ सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक जो इश्यू चल रहा है वो आरे का चल रहा है। शिवसेना चाहती है कि आरे के जंगल ना काटे जाए, लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड अलग है। देखिए, अभी ये 2 स्टैंड्स है, एक एक्टिविस्ट्स के स्टैंड्स और एक गवर्नमेंट के स्टैंड्स। गवर्नमेंट सोचती है कि आज मुंबई में मैं खुद हर एरिया में ट्रैवल करती हूँ, अगर मुझे बोरीवली या दूसरी तरफ जाना हो मेरे एरिया से वर्ली एरिया से, तो मुझे 2 कभी 2.5 घंटे लगते हैं पीक ट्रैफिक में। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप वहाँ पे मेट्रो कार शेड बनाते आ रहे में, तो एक तरीका है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें, ट्रैफिक कम हो। और ट्रैफिक तो कम होगी, उसमें कार्बन फुटप्रिंट्स जो हमारे वो भी कम होंगे, क्योंकि कुछ लोग जो रोड अपनाते हैं वो मेट्रो से ट्रैवल करेंगे टाइम बचाने के लिए, तो उसमें काफी अपना इतना ज्यादा पोल्यूशन कम होगा, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 2 करोड़ फुली ग्रोन अप ट्रीज। चुनाव प्रचार के दौरान कभी कभी वो जनता के बीच जाकर सेल्फी भी लेती हैं, जिससे लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर सके। फिर से एक बार देवेंद्र सरकार, बिकॉज जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होने वाली है। सो फिर से एक बार देवेंद्र जी का सरकार। मुख्यमंत्री नहीं आए हैं लेकिन उनकी पत्नी प्रचार कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो आए क्या और देवेंद्र जी आए क्या, एक ही बात है। रोड बनाए हैं, बच्चों की शिक्षा का साथ दे रहे, शिक्षा पे, और महिलाओं का विकास के लिए सोच रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो देवेंद्र जी ने किए हैं। अपने पति की जीत के लिए वो मंदिर भी जाती हैं और पूजा अर्चना कर भगवान से जीत का आशीर्वाद भी मांगती हैं।
महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में इस वक्त दांव पेच का खेल जारी है, लेकिन 24 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का अगला किंग कौन है। जो रिस्पांस मिल रहा है उससे क्या लग रहा है, कितनी सीटें लग रही है आपको? मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, मेरे को फोकस नहीं करना है मुझे वो, बट मैं ये कहूंगी कि पिछली बार से ज्यादा और बहुत ही आसानी से हम लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो युति में दूसरी पार्टी जो है शिवसेना, वो आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट कर रही है एज ए सीएम। देखिए, वो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। हम हमारी पार्टी के हिसाब से सोचते हैं और आचरण करते हैं, तो हम मोदी जी और सारे सीनियर लीडर्स जो डिसाइड करते हैं वो फॉलो करते हैं और लोगों का कल्याण चाहते हैं। वक्त है पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।